हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आरआरबी मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें आए हुए जनरल स्टडीज़ के कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणी का उच्चतम बिंदु कौन सा है? इसका जो आंसर है वो है गुरु शिखर। आप सभी लोग जानते हैं कि अरावली जो श्रेणी है कहाँ पे है? राजस्थान में है। भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है ये, और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है गुरु शिखर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांभर झील किस राज्य में है? तो ये भी राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है, राजस्थान में है सांभर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलिव रिडले कछुए के लिए संरक्षण क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर है गहिर माथा। आपने नाम सुना होगा, उड़ीसा के चिल्का लेक के आसपास एक गहिर माथा बीच है, वहाँ पे ऑलिव रिडले कछुए का, ऑलिव रिडले टर्टल का जो है संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहद्रथ। ठीक है, और मौर्य सम्राट अंतिम तो थे बृहद्रथ, लेकिन जो फाउंडर थे वो कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, फिर पूछा था भारत रत्न 2019 के अवॉर्डी कौन कौन हैं? तो आप सभी जानते हैं कि 2019 में भारत रत्न जो अवार्ड मिला था वो 3 लोगों को मिला था। कौन कौन थे? एक तो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे मिस्टर प्रणब मुखर्जी, और एक थे भूपेन हजारिका, और एक थे नानाजी देशमुख। ठीक है, इन 3 लोगों को 2019 में भारत रत्न से नवाजा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि BSE। नेक्स्ट है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 ईयर होता है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती, ये आप सब जानते हो, लेकिन हर एक 2 साल में 1/3 मेंबर्स जो हैं वो रिटायर होते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो वो 6 ईयर होता है। कोई भी अगर मेंबर राज्यसभा का बनता है तो उसका कार्यकाल 6 साल का होगा। फिर क्वेश्चन है, मानवता के लिए पहला गुलबेंकियन अवार्ड किसको मिला है? तो मानवता के लिए पहला गुलबेंकियन अवार्ड जो है मिला है एक स्वीडिश इन्वायरमेंट कार्यकर्ता हैं, वो ग्रेटा थनबर्ग। सबने नाम सुना होगा, बहुत चर्चित रहती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मानवता के लिए पहला गुलबेंकियन अवार्ड किसको मिला है? तो ग्रेटा थनबर्ग को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देवधर ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है? देवधर ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका किसने लिखी है? तो इंडिका, ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आ गया था कि इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी है इंडिका। फिर था, हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो ये 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। लेकिन इसके साथ ही अगर नागासाकी पे पूछता है कि नागासाकी पे कब गिराया गया था, तो 9 अगस्त को। ठीक है, इसके 3 दिन बाद ही नागासाकी पे गिराया गया था। लेकिन ये शहर है किस कंट्री में? हिरोशिमा और नागासाकी, तो ये जापान में है। ठीक है, और बम किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग कब स्थापित हुआ था? नीति आयोग स्थापित हुआ था 2015 में। योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग लाया गया था, और 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मोरक्को की राजधानी कौन सी है? मोरक्को की राजधानी है रबात। ठीक है, मोरक्को की राजधानी रबात। भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन है एट प्रेजेंट? तो एट प्रेजेंट जो हॉकी टीम के कोच हैं वो हैं ग्राहम रीड। ओके, ग्राहम रीड एट प्रेजेंट हॉकी टीम के कोच हैं इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नोकिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आपने टीवी में ऐड भी देखा होगा, इस टाइम आलिया भट्ट जो हैं वो नोकिया की ऐड करती हैं, तो आलिया भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया है, फ्रंटियर गांधी किसको बोलते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को बोलते हैं फ्रंटियर गांधी। ठीक है, नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया था। और मुस्लिम लीग को उस समय लीड कौन कर रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, जो कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट है कि 1857 में अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा था? आपको पता ही है, 1857 में भारत की आज़ादी के लिए पहली लड़ाई लड़ी गई, और उस समय जो अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, इनको कहाँ पे भेज दिया गया था?
कैद करके। तो इनको भेजा गया था रंगून, जो कि एट प्रेजेंट कहाँ पे है, म्यांमार। उस टाइम का बर्मा, लेकिन इस टाइम इसको बोलते हैं म्यांमार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है। तो नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। एवरी ईयर 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। देश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं एट प्रेजेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत देश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो ये हैं 18। ओके, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं एट प्रेजेंट। और सबसे पहला जो बायोस्फीयर डिक्लेयर किया गया था, नीलगिरी को किया गया था। पहला नीलगिरी था, और लास्ट में अब जो 18वां है वो है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, ये वही वाला ग्रेट निकोबार जो अंडमान और निकोबार दो जो हैं 10 डिग्री चैनल जो अंडमान और ग्रेट निकोबार को अलग करता है, वही वाला ग्रेट निकोबार है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल, ये आया नहीं था, ये मैं ही बता रही हूँ एडिशनल आपको, कि नेशनल पार्क कितने हैं इंडिया में एट प्रेजेंट। जैसे कि ये बायोस्फीयर पूछा गया है कि बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, तो नेशनल पार्क भी पूछ सकता है किसी भी आने वाले शिफ्ट में। तो इसका जो राइट आंसर है वो 106। ठीक है, फिर क्वेश्चन है डिप्रेस्ड क्लास मिशन की शुरुआत किसने की थी। जो दलित लोग हैं उनके लिए, उनके उत्थान के लिए डिप्रेस्ड क्लास मिशन की स्थापना की थी। किसने की होगी, एक ही नाम आपके दिमाग में आएगा, BR अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दलितों के मसीहा भी इनको बोला जाता है। इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ सकता है, पूना पैक्ट, इनके और गांधी जी के बीच में 1932 में पूना पैक्ट भी हुआ था। ठीक है, फिर है क्वेश्चन, पहली पीढ़ी कंप्यूटर में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई थी, मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था। तो किसने किया था, कॉर्नवालिस ने किया था। और कब किया था, 1793 को, 1793 में बंगाल में कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। और कॉर्नवालिस को ही भारत में सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था अगस्त 1920 में, 1 अगस्त 1920 वो डेट थी। और इसी 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी, उस समय उनका देहांत हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ एशियन फुटबॉल कहाँ पे होने वाला है 2023 का, 2023 का जो साउथ एशियन फुटबॉल है चैंपियनशिप है, कहाँ पे होगी, चाइना में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर आधारित, दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो किस पे आधारित थे, तो ट्रांजिस्टर पे आधारित थे। ठीक है, पहली पीढ़ी में क्या था, पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब पे थी, दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर पे थी, और तीसरी पीढ़ी सिलिकॉन की जो चिप बनाई गई थी जिनको इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बोला जाता है, ऐसी चिप, तो वो वाले चिप जो थी वो तीसरी पीढ़ी में प्रयोग की गई थी। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था इस एग्जाम में कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया गया था, तो ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सबसे लचीली धातु कौन सी है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से जो ऑप्शन था वो था सोना, सबसे लचीली धातु है सोना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से, ये जो क्वेश्चंस थे सारे ये जीएस के हैं। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चंस के साथ मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए एंड बाय बाय।